एस भारत समाचार स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक देता शुभकामनाएं। मैं आ चुका हूँ मैनपुरी जनपद के। ये हमारे देश के रक्षक हैं जो सेवा करके आए हैं, देश की सेवा की है इन्होंने। देश को कैसे संभाला है, किस तरह से इनको सारी सुविधाएं प्रदान की गई हैं, ये हमारे फौजी भाई अब रिटायर हो चुके हैं, इनसे बात करेंगे क्योंकि अब सेवानिवृत्त हो चुके हैं, अब समाज की सेवा में आ चुके हैं। इसलिए ये जरूरी पड़ता है कि हमें सभी दर्शकों को ये बताना आवश्यक है कि हमारे फौजी भाई जब अपनी ड्यूटी करके आते हैं, सेवा समाप्त करके आते हैं, तो किस प्रकार का काम करते हैं, ये आवश्यक है। जी फौजी भाई, आप देश की रक्षा करके आए हैं और देश के बहुत बड़े कर्मठ सिपाही हैं। आपने देश को कैसे संजोया है, आतंकवादियों से कैसे आपने इस देश को निजात दिलाई है, मैं पूछना चाहता हूं। सर पहले आप अपना नाम बताएं, उसके बाद मैं आगे बात करूंगा। मेरा नाम एक्स हवलदार पुरुषोत्तम पाल है जी। और मैं सेना में टेक्नीशियन भर्ती था। जी। मैंने जो अपना ट्रेनिंग है वो भोपाल सेंटर से कंप्लीट किया है। जी। और मेरा रिकॉर्ड सिकंदराबाद है। जी। तो सर मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे, आपने सर्विस के दौरान क्या क्या किस तरह की परेशानी उठाई, इस देश को आपने जो है जीवन दान दिया है, ये दर्शक लोग जानने के लिए उतावले हैं। परेशानी क्या है, फौजी की लाइफ ही ऐसी होती है, कभी बर्फ़ में तो कभी पहाड़ों पे तो कभी नदी झरनों में और कभी ग्राउंड में। तो जैसी जगह होती है वो हर जगह सेटलमेंट करना पड़ता है। जी। और अगर सेटल रहेंगे नहीं या सेटलमेंट नहीं कर पाएंगे तो हमें भी दिक्कत होगी और हमारे साथ देश को भी दिक्कत होगी। तो कोशिश ये करना पड़ता है कि हर जगह जहाँ भी जाओ पहले सेटलमेंट हो, फिर उस जगह को अपने ऊपर डाल लो। जी। जी फौजी जी, मैं आपको अपने देश का गर्व समझता हूँ, क्योंकि फौजी हमारे देश की शान है। और आपने जो अपने कार्यकाल में जो संकल्प लेकर के कार्य किया है, इसका पूरा देश, समूचा देश आपको सराहना कर रहा है, क्योंकि आपने बहुत कुछ किया देश के लिए। इसलिए देशवासी आपको प्रणाम करते हैं और आपका आभार व्यक्त करते हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ, जो कल शहीदों का दिवस है, 15 अगस्त जो आता है, स्वतंत्रता दिवस आता है, और स्वतंत्रता सेनानी भी आते, सभी आते हैं, क्योंकि देश के जो जितने भी कर्मठ हमारे देशभक्त हैं उनका सबको नमन करने का समय आता है। तो आप कल उसके विषय में आपने क्या क्या प्रोग्राम रखा है? कल तो हम एक स्कूल में जा रहे हैं जहाँ बच्चों को मिठाई और फल वितरित करेंगे। उसके बाद बच्चों को बताएंगे सेना के बारे में और शिक्षा के बारे में, दोनों के बारे में। क्यों हमारी कॉलोनी में जितने भी रिटायर्ड फौजी हैं वो हम सभी लोग मिलके हर साल किसी न किसी स्कूल में जाते हैं और बच्चों को सेना के बारे में, शिक्षा के बारे में जागरूक प्रोत्साहित करते हैं ताकि वो उनका भविष्य आगे आएँ और देश का नाम ऊपर करें। सर आपने आकर के एक दुकान यहाँ पर शुरू की है, उत्सर्ग ट्रेडर्स के नाम से। ये दुकान आपके नाम से विख्यात हो रही है, और क्योंकि लोग ये कहते हैं देश का फौजी एक रक्षक होता है, इसी के आधार पर आपकी दुकान भी आगे चल रही है। इसके विषय में क्या कहेंगे? दुकान तो एक जीविका है, खाने पीने के लिए, अपनी दैनिक ज़रूरतें पूरी करने के लिए। और भाई हम फुल टाइम फ्री भी नहीं घूम सकते, तो बाकी कामों के साथ साथ अपनी दुकान है जिससे घर के ज़रूरतें पूरी होती हैं, बच्चों की पढ़ाई लिखाई और वो सारे जो सुविधाएं हैं, जो ज़रूरत की सुविधाएं हैं, वो कुछ ना कुछ करने से ही होता है। बिल्कुल फ्री बैठने से नहीं होता है। फ्री बैठेंगे तो हमारा विकास रुकेगा, हमारे साथ देश का विकास रुकेगा। हम तो ये चाहते हैं कि हर बंदा कुछ ना कुछ करता रहे। हम थोड़ा थोड़ा भी अगर काम करते हैं तो वो देश के लिए जाके बहुत सारा इकट्ठा हो जाता है। सर देश की जनता आपसे कुछ आपने देश के हित में काम किया है, देश की जनता आपसे कुछ आभार मांगती है,
और किस प्रकार से आप इनका आभार व्यक्त करेंगे, किस तरह से शुभकामनाएं देंगे? 15 अगस्त रक्षाबंधन, जन्माष्टमी। ये हमारी तरफ से तो देश को 15 अगस्त की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और रक्षाबंधन जो हमारा भाई बहन का त्यौहार है उसके लिए भी हम ये चाहते हैं कि जितने भी जो भाई बहन हैं ये सुखमय रक्षाबंधन बिताएं, और अपना जो रोड पे जो सफ़र है वो अपना सावधानी से करें ताकि कोई कैजुअल्टी होने से बचाएं। किसी भी घर में ऐसा कुछ ना हो कि रक्षाबंधन पे किसी को, बहन को या आने वाले भाई को, यातायात नियमों का पालन करें। हाँ, हताहत ना हो, और सुख समृद्धि शांति से और खुशहाली से रहें। जी सर, इसके बाद अब भगवान कृष्ण का जन्माष्टमी आती है, इसके लिए कोई 2 शब्द चाहते हैं आपसे? भगवान के लिए तो कौन बोल सकता है, भगवान सर्वोपरि है, भगवान से तो ऊपर कोई है ही नहीं जी। और जो भगवान के लिए जितना भी बोलो उतना कम ही है जी। वो हम लोग। तो हमको किस तरह से त्यौहार मनाना चाहिए? ये खुशहाली और एकदम अपना ऐसे मनाना चाहिए कि हमारी जो आगे आने वाली पीढ़ी, जो आने वाले बच्चे हैं वो हमसे प्रेरणा लें जी। और देखें और जानकारी लें। जब जो हम जी कुछ सीखें हमसे। हाँ, जो हमें पता है वो हम अपने से छोटे वालों में उस चीज़ को ट्रांसफ़र करें, और कोशिश ये करें कि ऐसा ट्रांसफ़र करें जिससे बच्चे मिसगाइड ना हों जी। और उनके अंदर संस्कार और हर चीज़, मतलब जो हमारे लिए, हमारे देश के लिए उत्तम हो वही सीखें और वही सिखाएं। जी।